दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात के स्टॉक में फिर से आज अपर सर्किट लगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहे। अब आज बाजार में भी बहुत जबरदस्त और तूफानी तेजी है। इसके पीछे क्या रीजन है उसको समझेंगे। और इरेडा जो बहुत जबरदस्त दौड़ चुका है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी भी इसमें अपर सर्किट की संभावना बनी हुई है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है इरेडा को लेकर वो भी जानेंगे। शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या हो सकते हैं और क्या लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करके रख लेना चाहिए। क्या आने वाले समय में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो कुछ बजट अनाउंसमेंट हो रही है उसका भी फायदा मिल रहा है और बजट भी आने वाला है। हो सकता है कि इस बजट में कुछ बड़े ऐलान हो ग्रीन एनर्जी को लेकर, जिससे इस सेक्टर को फ़ायदा हो। और ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर को 100% फंड प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी है, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 71,892 के आसपास है, जहाँ पे 1,191% यानी लगभग 1200 पॉइंट की ज़बरदस्त और बम्पर तेजी बनी हुई, यानी 1.69% अपर है BSE सेंसेक्स। आज बाजार की शुरुआत ही काफ़ी शानदार हुई थी। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव शुरुआत तो हुई, लेकिन जो तेज़ी बन रही है वो लगातार बन रही है। अब आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। करीब 1100-1200 पॉइंट की तेज़ी कम नहीं होती है, काफ़ी ज़बरदस्त। और BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करूँ, वहाँ पर भी शानदार तेज़ी है। 10,128 के स्तर पे 141 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 1.42% की तेज़ी है BSE फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के मुकाबले सेंसेक्स में तेज़ी और भी शानदार है। अब इरेडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 177 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 169 के आसपास थी। और देख सकते हो कि आज जो लो बना 175 का, यानी कुछ समय के लिए खरीदारी का मौका मिला, लेकिन फिर लग गया अपर सर्किट, क्योंकि सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है और इसीलिए लगातार सर्किट लग रहे हैं। बाजार खुलते ही लगभग सर्किट लगाए, वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है। 178 के आसपास स्टॉक है, 5% का अपर सर्किट लग चुका है। अब देख सकते हो कि पिछले 20 दिनों में स्टॉक करीब हमें 75% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। 102 के आसपास स्टॉक था, इस समय 178 यानी 180 तक पहुँच गया है। लगातार दौड़ रहा है। सिर्फ 5 डेज़ की बात करें 43% का बम्पर रिटर्न दिया। 124 का स्टॉक 180 के आसपास पहुंच चुका है। और इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो इंट्राडे का लो 175 का, हाई 178 का है। 52 वीक का लो रेंज 32 का जो IPO प्राइस है, और उस हिसाब से 178 तक जो प्राइस गई है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इस स्टॉक ने लोगों को बहुत कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। और लिस्टिंग हुई थी 50 के आसपास, उस हिसाब से भी जिसने खरीदारी की उसका जो अमाउंट है वो कई गुना बढ़ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 जनवरी को स्टॉक 135 के आसपास था, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। 20 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 148 के आसपास आ गया, फिर से 10% का अपर सर्किट लगा। फिर 23 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 154 के आसपास, जहाँ पे 3.5% की तेजी बनी। सर्किट लगा था लेकिन फिर खुल गया था। उसके बाद 24 जनवरी की बात करें, स्टॉक आ गया 161 के आसपास, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। और 25 जनवरी यानी गुरुवार की बात करें तो क्लोजिंग 169 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का सर्किट लगा। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग से कंटिन्यू 5% का अपर सर्किट लग रहा है और इससे पहले 10% के सर्किट लग चुके हैं। तो ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और लोगों को इसने एक तरह से डायरेक्ट चक्कर में डाल दिया कि ये समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक इतना क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 32 रुपये में इसका IPO लाया था 2 महीने पहले सरकार ने। अब इसके पीछे वजह इसका सेक्टर। अब यहाँ पे जो बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी है उसमें 138% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है फाइनेंशियल 2014 से लेके फाइनेंशियल 2023 तक। यानी ये जो NDA की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी सरकार, उसके बाद में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिला है और एक बड़ी जंप देखने को मिली है। यानी जो कैपेसिटी है वो 75 गीगावाट के आसपास थी, वो 180 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे देखो कि फाइनेंशियल 2023 तक देखें तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 31% की वृद्धि दिखा रही है 2014-15 के मुकाबले। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से डाटा शेयर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 180 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और इसमें एक ज़बरदस्त वृद्धि है, क्योंकि 75 गीगावाट की कैपेसिटी थी 2014 के पहले। और इसमें आप देख सकते हो कि एक बड़ा रिवॉल्यूशन है एक तरह से, और आने वाले समय इसकी कैपेसिटी और तेज़ी से बढ़ेगी। और इसके पीछे वजह कि सरकार ने अपना टारगेट सेट कर दिया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक। यानी बहुत सारी कैपेसिटी अभी ऐड करनी है
कम से कम हर साल 50 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करेंगे, तब जाके इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो जो सरकारी कंपनी है, जिसमें आप देखें तो एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी जैसी कंपनियां जो बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट कर रही है, इसके अलावा सोलर और विंड प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में इसका फ़ायदा इरेडा को हो सकता है, क्योंकि इरेडा इन कंपनियों को फंड प्रोवाइड करेगी और इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी लगातार बिछाई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ तक पहुँचे ज़्यादा तक नहीं है। देखें तो कि फाइनेंशियल 2023 तक देखें तो 4,71,341 सर्किट किलोमीटर तक की लाइन बिछाई जा चुकी है, जो देख दो कि 2014-15 में 3,13,437 किलोमीटर के आसपास थी। तो लगातार बिजली की खपत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ पे बिजली थी वहाँ पर भी बिजली पहुँचाई जा रही है। अब इस तेज़ी की वजह से देखें तो लगातार दौड़ते हुए इसका मार्केट कैप 47,909 करोड़ तक पहुंच गया है और काफ़ी शानदार तरीके से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश तो है, तो देख कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो कहना है कि स्टॉक इस समय देखें तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट 179 का दिया, उस टारगेट पे ऑलरेडी स्टॉक पहुँच चुका है। इसके बाद जो सेकेंड टारगेट होगा 194 का होगा। तो फर्स्ट टारगेट के पास स्टॉक है, 194 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट इसका देखें तो 145 के आसपास है। इसको आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे, तो जब तक स्टॉक 145 के ऊपर फिर से ऊपर जाने की संभावना होगी तो इस बार ये 200 तक जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो जीसीएल सिक्योरिटीज़ की तरफ वैभव कौशिक का कहना है कि सरकार ने जो सूर्योदय योजना जो लॉन्च की है, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने, उसका फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है क्योंकि इस सेक्टर की ये मजबूत कंपनी है और इसी वजह से इसकी प्राइस आगे जाके बढ़ सकती है और ये 240 तक जा सकते हैं। 240 का टारगेट दिया गया है। स्टॉप लॉस आपको 139 का लगा के इसमें बने रहना है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि स्टॉक बहुत मजबूत है। Q3 के नंबर काफ़ी बेहतर रहे, नेट प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ा है और ऐसे में स्टॉक आने वाले समय कुछ अच्छा दिखा सकता है। उन्होंने इसका 190 का टारगेट दे दिया है। स्टॉप लॉस आपको 150 का लगाना है। 150 के टारगेट के साथ बने रहेंगे तो आपको 190 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से देखें तो इसमें आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन 168 का ये तो ब्रेक हो चुका है। फिलहाल उनके हिसाब से इसमें आपको आने वाले समय में 135 का टारगेट देखने को मिल सकता है। उनके हिसाब से आपको एक तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि एनपीए बहुत ज़बरदस्त कम कर लिया। 2.72% का एनपीए था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो 1.65% के आसपास है, यानी सेहत सुधर चुकी है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, करीब 54% की ज़बरदस्त जंप है नेट प्रॉफिट में, जो 285 करोड़ के आसपास रहा है। और इसके अलावा जो टोटल इनकम है उसमें भी 49% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो इस बार 1176 करोड़ के आसपास है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़े। वो अभी फिलहाल मिनी रत्न की कैटेगरी में, लेकिन जल्द ही सरकार इसको नवरत्न का दर्जा दे देगी और एक बार नवरत्न बन जाएगी तो उसके बाद इनको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया, यह स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश का ये सही मौका, खरीदारी आपको करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2020 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 3481 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 864 करोड़ तक पहुँच गया है। तो ऐसे में इसमें दाव तो आपको लगाना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, हो सकता है कि लोअर सर्किट भी शुरू हो। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझे तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 152 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 135 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी रही तो 126 तक भी जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 178 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, जिसके ऊपर स्टॉक इस समय है। सेकंड रजिस्टेंस अभी 186 का है, इसको पार कर लिया तो 204 तक स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।